हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं आज आपके बीच क्लास 11th की स्टडी या पढ़ाई के लिए मैं प्लानिंग बताने के लिए आपके साथ आया हूँ। आज मैं कोई क्लास नहीं लूँगा। आज मैं अपना इंट्रोडक्शन, पढ़ाने का पूरा प्लान क्या होगा वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक। दूसरी चीज़ बता दें कि हम लोग अभी तक अप्रैल से बैच बना लेते थे कक्षा 11 का। जब अप्रैल से बैच बनाते थे तो 7-8 अप्रैल से हम लोग 25 मई तक काम करते थे, 1.5 महीने करीब 45 दिन 50 दिन, और ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। और इस नवे चैप्टर को मैं अनुक्रम तथा श्रेणी को, जो कि कक्षा 10 में भी आप शायद पढ़े हों, समांतर श्रेणी, वो ख़त्म कर देते थे। किंतु कोरोना की वजह से आपकी परीक्षाएं भी लेट, रिजल्ट आपका लेट आया यूपी बोर्ड का, और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ गया, जिसकी वजह से 11 का बैच नहीं बन पाया। यहाँ तक कि हम लोग अभी तक पूरा फोकस कक्षा 12 के बैच में दे रहे थे कि कक्षा 12 को पहले सही तरीके से बैच को बनाया जाए। तो देखिए, हम लोग एक न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं कक्षा 11 का, जो कि हम कल से क्लास पढ़ाएंगे। क्लास का शेड्यूल क्या होगा? क्लास का शेड्यूल होगा सुबह 7 से 8:30, सुबह 7 से 8:30 वीडियो शूट होगा। ठीक। और 8:30 के बाद ठीक 10 AM में मेरे YouTube चैनल में वीडियो पब्लिक हो जाएगा। तो आज कौन सी तारीख है? 27 तारीख है। बात समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो कल 28 तारीख होगी, अर्थात 28 जुलाई से हम लोग क्लास पढ़ेंगे। आज 27 जुलाई है, कल 28 जुलाई है। तो हम लोग कल 28 जुलाई से क्लास पढ़ेंगे, अर्थात मेरा YouTube एक चैनल है। बारी बारी से समझाने की कोशिश करते नहीं, आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। नंबर 1, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम संतोष मिश्रा है और मेरा एक कोचिंग है, संस्था है, जिसका नाम है इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस। और इस इंस्टीट्यूट में मैं पिछले 17 सालों से बच्चों की सेवाएं दे रहा हूं मैथमेटिक्स के लिए, अर्थात मैं 17 साल 2003 से मैं बैच पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स का, क्लास 11th एंड 12th, और जे मेंस फाउंडेशन बैच भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो ये तो मेरा परिचय हो गया। अब मेरा इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो मेरा इंस्टीट्यूट तहसील के, जो पटेल तिराहा है, जो तहसील है, उसके पीछे SDM कॉलोनी पे जो शिवपुरी स्कूल है, उसके जस्ट सामने मेरा इंस्टीट्यूट है। और इंस्टीट्यूट मेरा आवास थोड़ा सा अगल बगल दोनों बने हुए हैं। तो ये मेरा परिचय हो गया। मेरा इंस्टीट्यूट कहाँ है, मुझे पढ़ाने का कितने साल का अनुभव है? मैं 17 साल से क्लास पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होगा। जो आपके सीनियर स्टूडेंट हैं, आप उनसे रिव्यू ले सकते हो मेरे विषय में। दूसरी बात आती है कि मेरे कांटेक्ट कुछ नंबर हैं, मैं इतने में लिख रहा हूं। एक मेरा नंबर है, इस नंबर में मेरा व्हाट्सएप चलता है, इस नंबर में मेरा टेलीग्राम चलता है, और ये भी एक न्यू नंबर हम लोग लिए हैं ताकि कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो, कहीं नेटवर्क ना रहे किसी नंबर पे, आप दूसरे नंबर पे। तो मेरे पास ये 3 नंबर हैं। तीनों नंबरों पे आप देखो, इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो, इसमें आप टेलीग्राम से मुझसे सूचना ले सकते हो किसी भी प्रकार की, और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। वैसे कांटेक्ट तीनों नंबरों में आप कर सकते हैं, फ़ोन तीनों नंबरों में आपसे मेरी बात हो जाएगी। अब यार, पढ़ाई का शेड्यूल के विषय में चर्चा करते हैं। तो ये पढ़ाई का शेड्यूल मैं फिर से बता दूं, बात समझिएगा। मैं 28 जुलाई से 20 फरवरी तक, बात समझना, 28 जुलाई से 20 फरवरी तक नॉन स्टॉप क्लास चलेगी। इस साल रक्षाबंधन भी मनाएंगे और क्लास भी पढ़ेंगे उस दिन, दीपावली भी मनाएंगे, क्लास भी पढ़ेंगे, दशहरा नवरात्रि भी मनाएंगे, क्लास भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास सिलेबस में 16 चैप्टर लगे हुए हैं और समय आपके पास मात्र 7 महीने का है। मैं जुलाई हटा दूं तो अगस्त से फरवरी मात्र 7 महीने होते हैं। इस 7 महीने में मुझे 16 चैप्टर पहाड़ जैसे कोर्स को कवर करना है, तो मुझे लगभग 2 घंटे की रोज परमानेंट क्लास लेनी पड़ेगी। वो मैं तैयार हूं, आप तैयार रहिए।
समझ में आ गया? आपके पास ये मेरे कांटेक्ट नंबर हो गए, इन कांटेक्ट नंबरों पे आप संपर्क करेंगे। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि सर आप पढ़ाने का माध्यम क्या होगा, आप कैसे पढ़ाएंगे? जूम आईडी में आप पढ़ाते हैं या फिर आप पढ़ाने का आपका तरीका क्या होगा? तो मेरा पढ़ाने का तरीका, पहले बात तो आप अपने सीनियर स्टूडेंटों से, जो क्लास 12th का मेरा स्टूडेंट है, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। दूसरी बात, मैं क्लास 12th के अपने स्टूडेंटों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने जूनियर स्टूडेंटों को, छोटे भैया बहनों को कृपया उनको बताएं और मेरे इंस्टीट्यूट के विषय में उनके साथ डिस्कस करें और बताएं कि क्या क्या सुविधाएं हैं अपने इंस्टीट्यूट में और हम लोग पढ़ाने की प्लानिंग कैसे करते हैं और किस तरह किसी प्लान को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो कक्षा 12 के स्टूडेंट से भी आप, यदि आपके कोई आसपास पड़ोस में रहता हो, मेरे इंस्टीट्यूट में हो, तो आप उनसे भी रिव्यू मेरे विषय में आप ले सकते हो। अब बेशक आप रिव्यू लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चर्चा होती है कि पढ़ाने का सर जी तरीका क्या होगा। तो पढ़ाने का भाई साहब तरीका क्या होगा? श्रीमान जी, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने। पढ़ाने का तरीका मेरा अभी 28 जुलाई से, जो कल की क्लास होगी, 28 जुलाई से 3 अगस्त तक, समझना, 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मैं सारे वीडियो YouTube चैनल पे डालूंगा और सारे वीडियो पब्लिक रहेंगे एक हफ्ते के लिए। अर्थात कल ट्यूसडे है, मंगलवार से अगले सोमवार तक मैं रोज वीडियो डालते हुए, मेरा YouTube चैनल का नाम है संतोष मिश्रा इंटीग्रल एजुकेशन। तो जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 3 अगस्त के बाद YouTube में वीडियो दिखने वाले नहीं है। 3 अगस्त के बाद आपको वीडियो कहाँ मिलेंगे? मेरे एप्लीकेशन में मिलेंगे। अर्थात मैं एक तरह से कहूं कि मैं 28 जुलाई से 3 अगस्त तक आपको YouTube के माध्यम से अपनी डेमो क्लास देना चाहता हूं। आप 28 जुलाई से अर्थात कल से 3 अगस्त तक कृपया मेरे इंस्टीट्यूट में आके एडमिशन ले लीजिए, मुझसे स्टडी मटेरियल ले लीजिए, अपना फॉर्म भर लीजिए। आपको एक फ़ोटो लेके आना है और एक फ़ोटो लेके आप आइए मेरे इंस्टीट्यूट में, आप एडमिशन कराइए, मुझसे आई कार्ड लीजिए, मुझसे स्टडी मटेरियल लीजिए, आगे की प्लानिंग समझिए कि कैसे होगा। अब सर एडमिशन कैसे करेंगे? एडमिशन की फ़ीस कितनी होगी? क्या फ़ीस आप कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं? तो फीस बेटा बहुत कम से कम मैं चार्ज करने की कोशिश करूंगा। जो मैंने नंबर लिखे हैं उन नंबरों से संपर्क करके आप मुझसे फीस के विषय में भी डिस्कस कर सकते हो। दूसरी बात देखिए टीचर का 3 काम होता है। नंबर 1, शेड्यूल अच्छा होना चाहिए टीचर का, पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, शेड्यूल अच्छा हो। जब शेड्यूल अच्छा होता है तो किसी भी स्टूडेंट को इच्छा जागृत होती है अपने सब्जेक्ट में। तो मैं अपने सब्जेक्ट में, मैथ में आपकी रुचि बढ़ा दूंगा। मेरा काम है आपके साथ सब्जेक्ट मैथ में रुचि बढ़ाना ताकि आपका मन लगने लगे। आखिरकार मैथ है क्या? क्या मैं मैथ सीख सकता हूं? ये तमाम तरह के सवाल हमारे मन में आते हैं। हाँ, मैं मैथ सीख सकता हूं। मैथ बहुत सरल विषय है, इससे सरल कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो सर कैसे सीखेंगे मैथ? वो मैं तरीका बताऊंगा। जो तरीका मैं बताऊं उस तरीके को फॉलो करते करते छोटे छोटे स्टेपों पे हम लोग काम करेंगे। हमारा पढ़ाने का तरीका पहले बेसिक थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर बोर्ड लेवल के कॉन्सेप्ट, फिर मेंस लेवल के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी बुक पढ़ाएंगे, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक होती है उसको पढ़ाएंगे, फिर अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पढ़ाएंगे, फिर मेंस लेवल के भी सवाल करेंगे। तो मैं छोटे स्टेप से बड़े स्तर तक के आपको सवाल कवर कराऊंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है, कृपया आप मेरे इंस्टीट्यूट में आके एडमिशन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बाकी भूल जाइए, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको अभी मैंने बताया ना कि मैं कल से 28 जुलाई से 20 फरवरी तक नॉन स्टॉप क्लास खत्म करूंगा। और यहाँ पे पूरा देखिए सिलेबस लिखा हुआ है। आपके 11th के चैप्टर में 16 चैप्टर लगे हुए हैं। शायद कुछ चैप्टर स्किप भी हो गए हैं, लेकिन इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं कोई स्किप नहीं करूंगा, कोई कॉन्सेप्ट स्किप नहीं करूंगा, ताकि आपका बेहतर फ्यूचर बना पाऊं। इन 16 चैप्टरों के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी सिखा पाऊं, ताकि आपका क्लास 12th बेहतर हो जाए। क्लास 11th पढ़ाई की रीढ़ की हड्डी है। यदि क्लास 11th आपका बिगड़ गया
तो मुझे नहीं लग रहा आप 12th में ग्रेजुएशन स्तर में बेहतर कर पाएंगे। तो सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि क्लास 11th की जो स्कूलिंग है हमें बहुत अच्छी तरह से करनी है, ताकि हमारी क्लास 12th की स्कूलिंग बहुत अच्छी हो जाए, फिर हम कहीं भी ग्रेजुएशन स्तर में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, हमें कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए, हमारा पढ़ाने का माध्यम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी से पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 100% आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक ऐसा रत्ती बस कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। ये मेरी फुल जवाबदारी। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैं जल्दी से आपके सिलेबस के विषय में समझा देता हूं। पहला चैप्टर है अपना सेट थ्योरी समुच्चय, दूसरा है संबंध फलन रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन त्रिकोणमिति फलन, और ये गणितीय आगमन का सिद्धांत है। शायद ये चैप्टर उससे तो स्किप हो गया है, सीबीएसई बोर्ड से शायद, यूपी बोर्ड से शायद भी हटा दिया गया हो, मुझे ज्यादा पता नहीं है। पांचवा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में पढ़ते हैं समित संख्या और द्विघात समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद लीनियर इक्वलिटी रेखिक समीकरण पढ़ेंगे, बात समझ रहे होंगे, लीनियर इक्वलिटी रेखिक समीकरण है। फिर इसके बाद बहुत ही अच्छा चैप्टर आएगा क्रमचय और संचय, जिसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे, बाइनोमियल का द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, अनुक्रम तथा श्रेणी। इसके कुछ पार्ट आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, वो आप पढ़ चुके हैं कक्षा 10 में। फिर इसके बाद स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कोनिक सेक्शन संघ परिच्छेद पढ़ेंगे, फिर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, अर्थात त्रिमीय ज्यामिति का परिचय पढ़ेंगे, फिर लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे, हिंदी में क्या पढ़ते हैं सीमा और अवकलज, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, गणितीय विवेचना, फिर स्टैटिक्स पढ़ेंगे, सांख्यिकी, लास्ट में ये भी कक्षा 8 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं प्रायिकता। तो ये पूरा चैप्टर का सिलेबस है। अभी पिछले कुछ सालों से हम लोगों का रूटीन क्या होता था कि हम लोग अप्रैल के महीने में अर्थात 10 अप्रैल के आसपास से 20 मई तक इस चैप्टर को फिनिश कर देते थे और फिर ये पढ़ाना शुरू करते थे। तो इस साल पढ़ाने का शेड्यूल क्या होगा? कल से हम लोग पहला चैप्टर कवर करेंगे समुच्चय, अर्थात मैं 1 2 3 लगातार इन तीनों चैप्टरों को कवर करते हुए बीच के चैप्टर को जंप खा के मैं कुछ 9th चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज की बहुत आवश्यकताएं पड़ती हैं। इन बीच के सभी चैप्टरों में इस श्रेणियों का लॉजिक कभी भी लागू हो सकता है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका, कल से पहला चैप्टर पढ़ेंगे सेट थ्योरी, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, इन 3 कंप्लीट करने के बाद फिर 9वां पढ़ेंगे, फिर ये 4 से लेकर 16 तक चैप्टरों को फिनिश करेंगे। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आई? मैंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर दिया, पढ़ाने का तरीका बताया। मैं कल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मैं पब्लिक रखूंगा सारे वीडियो को, सब बच्चे देख लीजिए, एक बच्चा दूसरे बच्चे को जोड़ने की कोशिश करें ताकि मेरा मन प्रसन्न रहे। यदि मेरा मन प्रसन्न रहेगा तो मेरा माइंड अच्छा चलेगा, और मेरा माइंड अच्छा चलेगा तो आपका माइंड अच्छा चलेगा। दूसरी बात, जो स्टूडेंट मुझे सुन रहा हो, खासकर कक्षा 12 का जो मेरा स्टूडेंट है अथवा मेरा पुराना स्टूडेंट जो मेरे इंस्टीट्यूट से निकल चुका हो, कृपया, मुझे सहयोग की जरूरत है सब आप लोगों को ही, तो कृपया स्टूडेंट जोड़ने की कोशिश करें। बाकी कोई भी सीनियर स्टूडेंट है अथवा इस साल का स्टूडेंट है 12th का, वो नए बच्चे को जोड़ने की कोशिश करेगा तो मैं उसके उम्मीदों में 100% खरा उतरने की कोशिश करूंगा। यदि आप किसी स्टूडेंट को मेरे इंस्टीट्यूट लेके आते हैं तो मैं उसके साथ धोखा नहीं होने दूंगा। आप जिस विश्वास के साथ उसको लाए हैं उससे कहीं बेहतर मैं देने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होगी। जो स्टूडेंट मेरी आवाज़ सुन रहे हो, 3 बातें ध्यान से सुन लीजिए कि जब तक पढ़ने का तरीका अच्छा नहीं होता तब तक आपको कोई आउटपुट नहीं मिलता। क्या मेरी बात समझ में आ रही? आज आप बाजार जाइए, NCERT की बुक ले लीजिए, एक नोट्स ले लीजिए, और कल से हम लोग पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, मैंने अपने 3 नंबर लिखे हैं, आप वीडियो के पीछे करिएगा, रोक के नंबर आप नोट कर लीजिएगा। आप मुझसे संपर्क करें, मेरे इंस्टीट्यूट मेरे आवास आके एडमिशन कराइए और बेशक होकर निश्चिंत हो जाइए, बेशक होकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप ये 16 चैप्टरों को मैं सही समय से 20-25 फरवरी तक फिनिश करके 2021 1 मार्च से मैं आपका नया बैच लॉन्च कर दूंगा, 12th का बैच। समझ में आ गया? तो अब देखिए, ब्रेक नहीं होगा,
अब ब्रेक नहीं होने वाला है, कोई छुट्टी नहीं होगी, बिना बिना ब्रेक के बिना छुट्टी के हम लोग काम करेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे। भविष्य में लॉकडाउन खुल जाता है तो ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी चलाएंगे, जब ऑफलाइन भी चलेगा ना कोचिंग तो भी ऑनलाइन चलाएंगे। एक पीरियड आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे, रात में वीडियो ऑनलाइन दे देंगे कि ये वीडियो और ऑनलाइन पढ़ के आना है आपको। समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो कोई किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। बहुत जल्दी मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। समय समय पे इंपॉर्टेंट मैसेज देता रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा। तो मिलते हैं कल सुबह 7 से 8:30 पे इस चैप्टर के साथ। तो सभी स्टूडेंट, आप 11th की पार्ट एक ही बुक छपी है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके नहीं छपी, सिंगल बुक छपी एनसीईआरटी की। आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए। तो मिलते हैं कल इसी समय से। थैंक यू।